वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपको गाइड करूंगा हाउ टू बाय डोमेन और होस्टिंग। और डोमेन और होस्टिंग बाय करके हम अपनी वेबसाइट को लाइव लाएंगे, या कह सकते हैं डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करके हम अपनी वेबसाइट को लाइव लाएंगे। इस लेसन में मैं आपको डोमेन और होस्टिंग बाय करके दोनों को कनेक्ट करके दिखाऊंगा। डोमेन और होस्टिंग मैंने ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताते चलता हूँ। डोमेन एक एड्रेस होता है, एक नाम होता है आपके वेबसाइट का, और होस्टिंग जहाँ पे आप अपनी डेटा स्टोर करते हो, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो या फिर इमेज फॉर्मेट या फिर वीडियो फॉर्मेट में हो। जो अपनी डेटा जो आपको जहाँ स्टोर होती है, जहाँ पे होस्ट होती है, उसको होस्टिंग बोलते हैं। डोमेन होस्टिंग को एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है, तब जाकर हमारी वेबसाइट लाइव होती है। स्टार्ट करते हैं हम होस्टिंग और डोमेन कहाँ से बाय करनी है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और होस्टिंगर सर्च करना है, होस्टिंगर। एंड होस्टिंगर का जो वेबसाइट आपको दिख रही है उस पर क्लिक करके आप ओपन कर लो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस प्लान के साथ में जाओ। मैं भी स्टार्टिंग में इस प्लान के साथ में गया था। इसमें आपको क्या मिल रहा है, 100 वेबसाइट जो है आपको इसमें होस्ट कर सकते हो। मतलब एक प्लान आप ले रहे हो और 100 वेबसाइट आप बना सकते हो। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, 1 GB रैम है, 1 CPU कोर है, आपके पास SSD स्टोरेज मिल रहा है। अगर आपको पता होगा SSD जो होता है काफ़ी स्पीड सर्वर होता है, तो हमें SSD स्टोरेज के साथ में मिल रहा है। और मैंने आपको बताया था डोमेन भी एक फ्री मिल रहा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसके साथ में जाओ, जिसमें आपको 100 वेबसाइट आपको होस्ट कर सकते हो और साथ साथ में आपको डोमेन भी फ्री में मिल रहा है। तो मैं देखता हूँ क्या प्लान है। 48 मंथ का प्लान के साथ में अगर जाते हैं तो 1 मंथ का प्लान 149 का पड़ेगा और 48 मंथ का कॉस्ट पड़ेगा 8439, जो काफ़ी कॉस्टली है एज अ बिगनर। जब आप स्टार्ट करते हो ये सब चीज़ें, तो आप सीख रहे होते हो या फिर कुछ ट्राई कर रहे होते हो सीखने का, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस प्लान के साथ में जाओ। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जाओ 12 मंथ के प्लान के साथ में, 12 मंथ के प्लान के साथ में। आप 1 मंथ के साथ में भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको डोमेन फ्री नहीं मिलेगा। आप इस प्लान के साथ में भी जा सकते हो या फिर इस प्लान के साथ में भी जा सकते हो। अभी का सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको 1 मंथ और 12 मंथ में मिल रहा है। आप 12 मंथ के साथ में जाओ, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर का जो डोमेन है आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। और क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करके अपना ईमेल एड्रेस जो है आपका वो आप इसमें डालो। क्रिएट योर अकाउंट, अपना ईमेल डालने के बाद आप UPI पे क्लिक करोगे और सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करना है आपको। ओके, सो हम यहाँ पे UPI से पेमेंट करेंगे। अपना फ़ोन नंबर UPI ID डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। एन अमाउंट ऑफ 5000 विल नॉट बी चार्ज फॉर दिस। ओके, अभी हमें इतना ही पेमेंट कटेगा, ठीक है। लेकिन अगर 5000 वो दिखता है तो इशू नहीं है, इतना ही पेमेंट कटेगा। इन्होंने ऑटो पे पेमेंट गेटवे लगा रखा है, जिससे कि हमें इतना दिखेगा। बाद में हम इसे बंद कर सकते हैं ऑटो पे का, कोई इशू नहीं है। ओके, क्लिक ऑन कंटिन्यू। UPI खोल अपना पेटीएम का हमने UPI डाला था, तो पेटीएम खोल के हम UPI पे पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। हमें भी यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड सेट करने को बोल रहा है। हम अपना पासवर्ड जो है वो सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो डोमेन के सेक्शन में आके आप फ्री वाली जो डोमेन है आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मैंने 12 मंथ वाली प्लान के साथ में नहीं गया था, तो मुझे फ्री वाली डोमेन तो नहीं मिला। लेकिन अगर आप 12 मंथ के प्लान के साथ में जाओगे तो आपको एक डोमेन फ्री में मिल जाएगा। ओके, हमने होस्टिंग बाय कर रखी है, अब हमें डोमेन बाय करने की ज़रूरत है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डोमेन आपको सोच के रखना है। अपना डोमेन आकर आप यहाँ पे सर्च करो। मैं इस डोमेन के साथ में जाऊँगा r1j.com। जैसे कि मैंने बताया था आपको .com के साथ में जाओ, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा होता है। .in और .com काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो चलो जल्दी से मैं डोमेन भी बाय कर लेता हूँ। सो मैं 1 ईयर के लिए जाता हूँ और पेमेंट पे क्लिक करके
सेम प्रोसेस के साथ में हम जाएंगे और फिर पेमेंट करेंगे। ओके, हमें पेमेंट करना है। ओके फाइन। सो ऑर्डर समरी कुछ इस तरह से है। अगर आप डोमेन मैनुअली बाय करोगे तो आपको भी इस तरह से मिलेगा। ओके, सो हम यूपीआई के साथ में जाएंगे और फिर सेम प्रोसेस फॉलो करके हम पेमेंट करेंगे तीनों। जैसे ही मैंने पेमेंट किया वैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन आया कि पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, और थोड़ी देर वेट करूँगा तो ये रिडायरेक्ट करेगा। अगर ये पर्सनल है आपकी डोमेन, आप पर्सनल यूज़ करोगे तो आप पर्सनल यूज़ करो, या फिर कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे चूज़ कर लो। ठीक है, तो मैं पर्सनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ तो मैं पर्सनली जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपना डिटेल्स डाल दो। मैंने फिल कर दिया। यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है और फिल करने के बाद फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। हमने होस्टिंग भी बाय कर ली, डोमेन भी बाय कर ली। अब इस डोमेन और होस्टिंग को एक दूसरे से कनेक्ट करना होगा। ठीक है, सो और इंस्टॉल करना होगा हमें वेबसाइट को। सो सबसे पहले हम होस्टिंग पे जाएंगे और फिर उसके बाद सेटअप पे क्लिक करेंगे, देन स्टार्ट नाउ। हु आर यू क्रिएटिंग द वेबसाइट फॉर? आप किसके लिए वेबसाइट बना रहे हो? ठीक है, सो आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ। ओके, आई एम बिल्डिंग इट माई सेल्फ। आई एम बिल्डिंग इट माई सेल्फ। आई एम हायरिंग अ डेवलपर। ओके, आई एम बिल्डिंग इट माई सेल्फ, क्योंकि मैं खुद ही बना रहा हूँ। सो हमारी जो वेबसाइट है किस टाइप की होने वाली है? ठीक है, हमारी जो वेबसाइट है ब्लॉग टाइप की होने वाली है। ठीक है, सो ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। डू यू नीड हेल्प बिल्डिंग योर वेबसाइट? सो नहीं, हमें अभी फ़िलहाल हेल्प नहीं चाहिए और आप नो थैंक्स पे क्लिक करो। मैं आपको सिखाऊंगा कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। सो यहाँ पे नो थैंक्स, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। ओके फाइन। सो यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्रिएट और माइग्रेट वेबसाइट। माइग्रेट वेबसाइट का फंडा कुछ अलग है। अगर हमारे वेबसाइट कहीं पे होस्ट ऑलरेडी हो रखा है तो वो हम यहाँ पे माइग्रेट कर सकते हैं। फिलहाल आप इसे इग्नोर करो। क्रिएट अ न्यू वेबसाइट पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ओके, हम यहाँ पे वर्डप्रेस का यूज़ करके वेबसाइट बनाएंगे। सो सेलेक्ट करें, यहाँ पे ईमेल डालना है अपना और उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है जो आपको याद रहे, ईमेल और पासवर्ड। फिर उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिलहाल हमें इस प्लगइन का यूज़ नहीं है। अगर हमें कोई प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी तो वी विल थिंक और वी विल इंस्टॉल। स्किप आई विल मैनेज प्लगइन लेटर। फिलहाल हमें थीम की भी ज़रूरत नहीं है तो इसे स्किप। आई डोंट नीड अ टेम्पलेट। ओके फाइन। जो हमने डोमेन बाय कर रखा था ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड है। अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आप यहाँ से बाय न्यू डोमेन पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं, या फिर फ्री डोमेन जो हमें मिल रहा था वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं। सो ऑलरेडी हमारा डोमेन यहाँ पे सेलेक्टेड है। सो हम यहाँ पे सेलेक्ट करके सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, हमें सर्वर जो चाहिए एशिया का चाहिए, इंडिया का। बहुत अच्छी बात है। वर्डप्रेस CMS जो वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं। एडमिन ईमेल जो है हम ये यूज़ करेंगे। सारा कुछ देखने के बाद हम फिनिश सेटअप पे क्लिक करेंगे। ओके, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर एक ईमेल सेंड करेगा हमें और उसे कंफर्मेशन, और उसे हम कंफर्म करेंगे। हम देखते हैं कि हमारे पास ईमेल आया है या फिर नहीं। होस्टिंग की तरफ से हमारे पास काफ़ी ईमेल आ रखे हैं और एक ईमेल हमें वेरीफाई करने का भी आ रखा है, तो हम इसे कॉपी करके वेरीफाई कर लेंगे। ओके, योर ईमेल एड्रेस हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, थैंक यू। फाइन फाइन। सो हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा। ये वेबसाइट हमें रेडी करके दे रहा है। ये हमें थोड़ी सी डेटाबेस वगैरह वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। सो हम वेट कर लेंगे यहाँ पे और फिर से स्टार्ट करेंगे। सो थोड़ा सा स्पीड फॉरवर्ड में कर देता हूँ। ओके फाइन, वेल डन, यू आर रेडी। ओके, हमारा जो इनका जो काम था वो इन्होंने कर रखा है। अब हमारा जो काम है वो हम करेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है,
हम मैनेज साइट पे क्लिक करेंगे या फिर हम डायरेक्ट वेबसाइट एडिट योर वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। एडिट योर वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, ये दूसरी पेज पे रिडायरेक्ट करेगा और हमारा जो पेज है, ठीक है, हमारा जो डैशबोर्ड है ये हमें लॉगिन करके दे दिया। हमारा जो डैशबोर्ड है हम यहीं पे सारा काम करेंगे और वेबसाइट को मैनेज करेंगे। और मैनेज एज पैनल हमारे पास मिलेगा। एज पैनल होस्टिंगर का जो पैनल है, एज पैनल हम यहाँ पे है। अब हमारा जो काम है इस दोनों के बीच में ही होगा, इसके बीच में और इसके बीच में, ठीक है। इवन मैं आपको बताता हूँ कि इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एज पैनल की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें जितना भी काम करना है ये डैशबोर्ड पे ही करना है। पोस्ट लिखना से लेकर प्लगइन से या फिर जो भी वेबसाइट पे चेंजमेंट जो करना है, डिज़ाइन से लेकर जो भी चीज़ें करना है वो हम यहीं से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा वेबसाइट लाइव है या नहीं। ओके फाइन, हमारा वेबसाइट बिल्कुल लाइव है। जो हमने बाई किया था इस डोमेन को r1j.com, ओके, जो अब लाइव है। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ लिखा नहीं है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इस वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताना। लेकिन फ़िलहाल ऐसा ही है। लेकिन हम इसे स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारा कुछ करके एक अच्छी सी वेबसाइट बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इस वेबसाइट को बिल्ड करेंगे और काफ़ी अच्छा बना लेंगे, ठीक है। ओके, सो वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि हम अपने वेबसाइट का URL, जो हमारा वेबसाइट है आपका जो है उस पे जाना है। उसके बाद wp-admin करके इंटर दबाना है, ठीक है। तो आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे। तो हम ऑलरेडी डैशबोर्ड पे थे तो डायरेक्ट डैशबोर्ड पे आ गया। लेकिन हम क्या करेंगे, लॉग आउट करेंगे, ठीक है। अब हम फिर से अपने वेबसाइट के होम पेज पे जाते हैं, ठीक है। हम होम पेज पे आए। होम पेज पे आने के बाद wp-admin लिखकर हिट करें इंटर। तो हमारे पास एक पेज खुल के आएगा जो हमारे डैशबोर्ड का लॉगिन यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा। ये बहुत ही सिक्योर रखना है। अगर आपका यूज़र आईडी पासवर्ड किसी को पता चल जाता है तो आपका हैक हो सकता है। आपको याद होगा कि आपने एक पासवर्ड डाला था उस समय, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है और जो जिस ईमेल से आपने बना रखा है वो आप ईमेल यहाँ पे डालेंगे। ईमेल और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करें तो हमारा यहाँ पे अपना डैशबोर्ड आ जाएगा, ओके। उसके बाद एक तरीका तो ऐसे हो गया कि आप यहाँ से आ जाओगे। फिर आप होस्टिंगर पे जाकर, जब होस्टिंगर पे आप जाओगे, आप जैसे लॉगिन करोगे सेम ईमेल पासवर्ड डालकर, होस्टिंगर से आपको डैशबोर्ड पे जाने के लिए आपको होस्टिंगर पे आना पड़ेगा। उसके बाद आपको वेबसाइट पे क्लिक करना है, देन एडिट वेबसाइट, ओके। आप एडिट वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट आ जाओगे अपने डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जिससे कि आप अपने डैशबोर्ड पे आ सकते हो और अपने वेबसाइट को एडिट और मैनेज कर सकते हो। हम अगले लेसन से अपने वेबसाइट को मैनेज करना स्टार्ट करेंगे। डोमेन होस्टिंग तो हमने बाई कर रखी है, हमारा वेबसाइट भी लाइव है और हम अगले लेसन से थीम इंस्टॉल करेंगे। साथ साथ में जितने भी चीज़ें हैं, होम पेज, पोस्ट पेज, कैसे पोस्ट लिखना है, SEO वगैरह सारा कुछ देखेंगे। हमने आज सीखा डोमेन कैसे बाई की जाती है, होस्टिंग कैसे बाई की जाती है, डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट करके वेबसाइट को इंस्टॉल कैसे की जाती है, ओके। सो हमने ये सब सीखा आज, ठीक है। फाइनली हमारी वेबसाइट लाइव आ चुकी है। हमारी वेबसाइट बहुत ही सिंपल सी है क्योंकि हमने अभी डिजाइनिंग पे काम नहीं किया है। आने वाले लेसन में मैं आपको डिजाइनिंग सिखाऊंगा और अपने वेबसाइट को कैसे कस्टमाइज की जाती है वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।